साथियों, आउटसोर्स कर्मचारियों की 10 वर्ष से ज्यादा की मांग जो है सरकार ने पूरी कर दी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पूरी कैबिनेट की यहां पर बैठक हुई और जहां पर आउटसोर्स कर्मचारियों की 10 वर्ष पुरानी मांग को जो है पूरी कर दिया गया। सरकार ने मंजूरी दे दी, इसके लिए पूरी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। आपको बता दें, इस मंजूरी के बाद आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों का वेतन सीधे दोगुना बढ़ गया है। यानी जहां 20,000 रुपए जो है आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रतिमाह के मिल रहे थे, अब उनको 42,000 रुपए प्रतिमाह मिलेगा। इतना ही नहीं, समान कार्य के लिए समान वेतन की जो मांग थी उसको पूरा किया है सरकार ने और उसको मंजूरी दी गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन का मतलब है साथियों कि अब सरकारी कर्मचारी के बराबर इन आउटसोर्स कर्मचारियों को भी मानदेय मिलेगा, वेतन मिलेगा और साथ में भत्ते मिलेंगे। और जितनी सरकारी कर्मचारी को सुविधाएं मिलती है वो सभी सुविधाएं अब इन कर्मचारियों को मिलेगी। सिर्फ आउटसोर्स ही नहीं, दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारी हजारों की संख्या में उपनल आउटसोर्स कर्मचारी हैं साथियों, संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। इन सभी कर्मचारियों को अब जो है इसके तहत ये बड़ा फायदा मिलने वाला है। समान कार्य का समान वेतन सिद्धांत सरकार ने लागू कर दिया है और पूरे देश में इस राज्य ने एक मिसाल पेश कर दी है। चलिए आपको पूरी खबर अपडेट करते हैं, वीडियो करते हैं शुरू। उसके पहले एक छोटा सा नोट, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो हर एक कर्मचारी तक पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया फॉलो तो फॉलो कर लीजिएगा। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत बड़ी खबर आ रही है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। यहाँ पर देख लीजिए, स्पष्ट लिखा है सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल चुकी है। जी हाँ, प्रस्ताव को पूरी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने जो है मंजूरी दे दी है। मतलब अब जो है लागू हो गया, समझो आपको सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को अब समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। और साथियों, इसका मतलब ये है कि अब सरकारी कर्मचारी को जितना वेतन मिलता है इतना वेतन इन आउटसोर्स कर्मचारियों को भी मिलने जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये खबर जो है हम आज की ही आपको अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 17 जनवरी 2026 बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी आपको बताई जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रस्ताव को जो है मंजूरी मिल चुकी है। साथियों, ये बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। जी हाँ, यहाँ देख लीजिए, दरअसल उत्तराखंड में साथियों कैबिनेट ने जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तमाम उपनल कर्मचारियों के लिए जो है समान कार्य का समान वेतन सिद्धांत जो है वो लागू कर दिया है। आपको यहाँ पर बता दें कि उपनल में जो है आउटसोर्स कर्मचारी भी हैं, बहुत सारे हजारों की संख्या में आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं उपनल में कर्मचारी। दैनिक वेतन और संविदा में भी काम वहां पर कर्मचारी कर रहे हैं। चलिए पूरी आपको खबर बताते हैं उत्तराखंड की सरकार ने क्या तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उपनल कर्मियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन देने की घोषणा की है। यह वह क्षण है जिसका इंतजार हजारों कर्मचारी पिछले 2 दशकों से कर रहे थे। आपको बता दें 42,000 रुपए प्रति माह जो है इनका वेतन होने वाला है। चलिए पूरी खबर बताते हैं। दरअसल साथियों, गुरुवार की शाम को, जी हाँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, गुरुवार की शाम को हुई कैबिनेट बैठक में इस अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत अब केवल एक नारा नहीं रह गया है बल्कि यह वास्तविकता बन चुका है। इस निर्णय से राज्य भर के उपनल कर्मचारियों के जीवन में आमूल परिवर्तन आने की संभावना, भारी बढ़ोतरी होगी। जैसा मैंने बताया, होने से की आय में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिलेगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि कर्मचारियों के वेतन में लगभग 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी संभव है। यह केवल एक संख्या नहीं बल्कि हजारों परिवारों के जीवन स्तर में जो है सुधार का माध्यम जो है बनने जा रहा है। यहाँ पर देखिए, उदाहरण के तौर पर वर्तमान में डाटा है, यहाँ पर देख लीजिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर काम करने वाले उपनल कर्मचारी मात्र 20,000 रुपए प्रति माह वेतन प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें 2400 ग्रेड पे का लाभ मिलेगा, यानी समान कार्य का समान वेतन का लाभ मिलेगा, उनका कुल वेतन बढ़कर लगभग 42,000 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ 42,000 रुपए जो है प्रतिमाह इन उपनल आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का वेतन होने वाला है। यह दोगुने से भी अधिक वृद्धि है जो किसी भी कर्मचारी के लिए जीवन बदलने वाला अवसर है। पुरानी व्यवस्था की सीमाएं, तो यहाँ पर आपको बता दें कि अब तक उपनल में कार्यरत कर्मचारियों को कुशल और अर्ध कुशल श्रेणी के आधार पर मानदेय दिया जाता था। यह व्यवस्था न केवल असमान थी बल्कि कर्मचारियों के मनोबल को भी प्रभावित करती थी। समान पद नियमित कर्मचारी जहां अच्छा वेतन और सुविधाएं प्राप्त कर रहे थे, वहीं उपनल कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी पर काम करने को मजबूर थे। इस असमानता ने न केवल आर्थिक असंतोष पैदा किया बल्कि सामाजिक स्तर भी कर्मचारियों को हीन भावना का सामना करना पड़ रहा था। एक ही विभाग में एक ही तरह का काम करते हुए भी वेतन में भारी अंतर उनके लिए निराशाजनक था।
साथियों, ग्रेड पे का क्या महत्व होता है? जैसे ही सरकार ने, कैबिनेट ने समान कार्य का समान वेतन को मंजूरी दी, तो आपको बता दें यहाँ पर कर्मचारियों को 2400 ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। तो इस ग्रेड पे का क्या महत्व है वो देख लीजिए। कैबिनेट द्वारा पारित इस प्रस्ताव के अनुसार उपनल कर्मचारियों को 2400 ग्रेड पे का लाभ प्रदान किया जाएगा। यह केवल वेतन वृद्धि का माध्यम नहीं है, बल्कि यह उन्हें नियमित कर्मचारियों के समकक्ष चलाने का प्रयास है। ग्रेड पे प्रणाली सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की आधारशिला है और इसमें शामिल होना उपनल कर्मियों की स्थिति में गुणात्मक सुधार का संकेत है। यहाँ पर आपको बता दें साथियों, ऐसे ही यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे ही सरकार ने जो है इनको समान कार्य का समान वेतन नहीं दिया। इसके लिए कर्मचारियों ने 10 साल तक संघर्ष किया है। जी हाँ, यहाँ देख लीजिए, 10 वर्षों का संघर्ष। यह जीत रातों रात नहीं मिली है। उपनल कर्मचारियों ने इसके लिए 1 दशक से अधिक समय तक संघर्ष किया है। वर्ष 2018 से ये कर्मचारी लगातार आंदोलन में थे। न्यायालयों के चक्कर काटना, धरना प्रदर्शन करना और अपनी मांगों को उठाते रहना, इन सभी प्रयासों ने आखिरकार रंग दिखाया है। यहाँ पर देखिए, नवंबर 2018 में नैनीताल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया था। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि उपनल कर्मचारियों को समान वेतन दिया जाए और चरणबद्ध तरीके से उन्हें नियमित करने की नीति बनाई जाए। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। कानूनी लड़ाई के उतार चढ़ाव, तो आपको बता दें दोस्तों, उच्च न्यायालय ने जो है एक हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था इन कर्मचारियों के पक्ष में जो उपनल, आउटसोर्स, संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं। इनके पक्ष में हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि राज्य सरकार इनको समान कार्य का समान वेतन दे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद साथियों, राज्य सरकार ने जो है हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। इस पूरे दौरान उपनल कर्मचारी संघों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल कानूनी लड़ाई लड़ी, बल्कि जनता और मीडिया में भी अपनी बात रखी। धीरे धीरे इस मुद्दे को राज्यव्यापी समर्थन मिलने लगा। अंततः यह निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प ही था जो इस ऐतिहासिक निर्णय तक ले आया। परिवारों पर सकारात्मक प्रभाव, जी हाँ दोस्तों, यह निर्णय केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। हजारों परिवारों के जीवन में इसका सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। साथियों, यहाँ देखिए क्रियान्वयन की रूपरेखा क्या रहेगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्दी औपचारिक आदेश जो है जारी किए जाएंगे। इसके बाद विभागीय स्तर पर वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रत्येक कर्मचारी के पद, अनुभव और योग्यता के आधार पर नया वेतनमान तय कर दिया जाएगा, जो कि 42,000 रुपए प्रति माह तक इनका वेतन हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना का लाभ पहले चरण में उन उपनल कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति 2015 से पहले हुई थी। यह एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है जो वरिष्ठता और अनुभव को महत्व देता है। बाद के चरणों में अन्य कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। इस निर्णय का सबसे बड़ा प्रभाव कर्मचारियों के मनोबल पर पड़ेगा। जब कोई कर्मचारी यह महसूस करता है कि उसके काम को उचित मान्यता और पारिश्रमिक मिल रहा है, तो उसकी कार्य क्षमता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। उपनल कर्मचारी अब अधिक उत्साह और समर्पण के साथ जो है काम कर पाएंगे। उत्तराखंड के लिए मिसाल, यह निर्णय पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकता है। कई राज्यों में समान स्थिति का सामना कर रहे कर्मचारी उत्तराखंड सरकार के साहसिक कदम से अन्य राज्यों को भी प्रेरणा मिल सकती है। यह दिखाता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो लंबे समय से लंबित मुद्दों का भी समाधान संभव है। धामी सरकार का यह फैसला कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल चुनावी वादों को पूरा करने का उदाहरण है, बल्कि सामाजिक न्याय स्थापित करने का भी एक प्रयास है। तो साथियों, यहाँ पर आपको बता दें, हजारों कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए यह निर्णय एक नई आशा और विश्वास का संचार करता है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार ने, जो उत्तराखंड की धामी सरकार है, उसकी कैबिनेट ने समान कार्य के लिए समान वेतन को जैसे ही मंजूरी दी, पूरे सभी आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन भोगी जितने भी ये कर्मचारी हैं, उपनल कर्मचारी हैं, सभी लोगों ने जश्न मनाया। जी हाँ, क्योंकि उनकी 10 साल से ज्यादा की वर्षों से मांग कर रहे थे और उनकी वर्षों की मांग जो है सरकार ने पूरी कर दी है। आपको यहाँ पर मैं सरल भाषा में बता दूं, समान कार्य का समान वेतन का मतलब सीधा सीधा यही है साथियों कि अब इनको सरकारी कर्मचारी के बराबर वेतन मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, भत्ता मिलेंगे। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।